30 नवंबर 2022। दोस्तों ये वो दिन था जब ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने चैट जीपीटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसने इंटरनेट की दुनिया को हिला के रख दिया है, मतलब पूरी दुनिया में हद मचा के रख दिया है। इसका पता इसी बात से चलता है कि लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिनों में ही इसके 1 मिलियन यूजर्स हो गए थे, जबकि ये आंकड़ा पार करने में फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे। इस वीडियो के बनने के टाइम तक चैट जीपीटी के 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं, जो कि इंस्टाग्राम के 2.5 साल में जाकर हुए थे, और काफ़ी कंपनीज के तो अभी तक नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि चैट जीपीटी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी को भी खत्म कर देगी। इसके अलावा मार्केट में ऐसी खबरें आ रही हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, काफ़ी बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, स्टूडेंट्स चीटिंग करना शुरू कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा क्या बना दिया है कि एक स्टूडेंट से लेके वर्कर तक और एक हाउसवाइफ से लेके बिजनेसमैन तक सभी दीवाने हुए पड़े हैं इस ऐप को लेकर, आखिर क्या है ये ऐप और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होने वाला है एक आम आदमी की जिंदगी में, स्टूडेंट्स पर, जॉब्स पर और बिजनेसेस पर, आइए समझते हैं आज के इस सुपर डुपर इम्पोर्टेंट वीडियो में। नवंबर में लॉन्च होने के बाद से ही चैट जीपीटी ने हलचल सी मचा दी है। बहुत से काम इंसान से छीन लेगा जिन पर अब तक इंसानों का अधिकार था। Will AI tools replace you in the workforce? There are negative effects, of course, of this, but there are also possibilities. But what is all the hype about? What exactly is ChatGPT? दोस्तों पहले समझते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है चैट जीपीटी, यानी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी तक की मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। चैट जीपीटी के आने से पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो क्या करती थी कि सपोज कर लो आपने उससे कुछ सवाल पूछा, तो वो सवाल से रिलेटेड जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है अलग अलग वेबसाइट्स पे, न्यूज़ आर्टिकल्स, ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन मैगजीन्स में, उसको एनालाइज कर ढूंढ कर आंसर्स निकाल के देती थी बेस्ड ऑन द रेटिंग और कितने यूजर्स ने उस आंसर को देखा है। मगर चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है जो कि एनालिसिस करके सिर्फ ढूंढकर आंसर नहीं देती, बल्कि खुद का नया रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो अभी तक कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर एग्जांपल दूं तो सपोज कर लो आपको कल्पना चावला के ऊपर एसे लिखना है। पुरानी एआई टेक्नोलॉजी क्या करती थी, जो एसेस पहले से लिखे हुए हैं अलग अलग वेबसाइट्स में, उनको ढूंढकर उनमें से बेस्ट रेटेड एसेस उठाकर लाकर दे देती थी। चैट जीपीटी क्या करता है भाई, ये अलग अलग वेबसाइट्स पर जो कल्पना चावला की इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज तो करता है, मगर एसे अपना खुद का अलग नया लिखता है जो कि कहीं नहीं लिखा हुआ। और यही नहीं, अगर आप इसको बोलोगे कि ये ऐसे आपको हिंदी में चाहिए या किसी और दूसरी भाषा में चाहिए, ये उसको वो भी कन्वर्ट करके देगा। अगर आपको लगता है कि इस एसे में कोई पैराग्राफ चेंज करना है या इसमें कोई मिस्टेक है तो ये अपनी गलती भी मान लेता है। अगर आपने कुछ इनअप्रोप्रिएट या कोई गलत डिमांड करी तो ये उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। आपकी पुरानी कन्वर्सेशंस को याद रखते हुए ये आपको कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स बना के देता है। फिलहाल चैट जीपीटी सितंबर 2021 से पहले के डेटा पर ही ट्रेन किया गया है, बट ये तो अभी फ्री टेस्ट वर्जन है। मुझे लगता है कि वो जल्दी ही उसे ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटा पर भी अवेलेबल करवा देंगे। मगर क्वेश्चन ये है कि चैटबॉट्स तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं मार्केट में, तो इसी को लेके इतना पागलपन क्यों? तो इससे पहले 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने टे नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, मगर उसने काफ़ी क्वेश्चंस के ऐसे रेसिस्ट और इनअप्रोप्रिएट आंसर्स दिए कि 24 घंटे के अंदर ही उसको बंद करना पड़ा। चैट जीपीटी की खास बात यह है कि इसमें वो इंटेलिजेंस है कि कौन सा रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट है, कौन सा नहीं। भाई लेकिन इतना बढ़िया एआई सॉफ्टवेयर अगर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? दोस्तों ये है सैम ऑल्टमैन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट हैं। इन्होंने टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क और लिंक्डइन के को फाउंडर रेड हॉफमैन के साथ 6 लोगों ने मिलकर 2015 में ओपन एआई नाम की कंपनी को एस्टैब्लिश किया, जिसका कि मेन मिशन था इस चीज़ पर रिसर्च करना कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाए। इस वेंचर में सबने मिलकर $1 बिलियन डाले। 2018 में इलॉन मस्क ने इस कंपनी के बोर्ड मेंबर से रिजाइन कर दिया। उसके बाद 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई कंपनी में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए, और अभी फरवरी 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने ही $10 बिलियन और इन्वेस्ट किए ओपन एआई में। बट माइक्रोसॉफ्ट इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? बेसिकली वो चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी को अपने बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट करके गूगल की मोनोपोली को टक्कर देना चाहते हैं। चैट जीपीटी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर गूगल के सुंदर पिचाई की नींदें भी उड़ गई हैं, इसलिए उन्होंने अपना चैटबॉट बार्ड को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया। फिलहाल वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगले कुछ महीनों में शायद हमें वो यूज़ करने के लिए मिल जाए। हालांकि शुरुआती जंग चैट जीपीटी जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार्ड से जब कुछ सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए तो उसके आंसर भी उसने गलत दिए। इनफैक्ट इसी वजह से गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर्स को $100 बिलियन का लॉस भी हुआ। इसके अलावा जीमेल के फाउंडर पॉल बुशिट ने तो यहाँ तक कह दिया
कि 2 साल में ये टूल गूगल को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि गूगल का मैक्सिमम रेवेन्यू गूगल सर्च की एडवर्टीजमेंट से आता है। जब लोग सर्च ही नहीं करेंगे गूगल पर तो एडवर्टाइजर्स पैसा क्यों देंगे। बहरहाल ये वार कौन जीतता है ये तो अभी बहुत दूर की बात है। आइए चैट जीपीटी की कुछ अमेजिंग एप्लीकेशंस और उसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि चैट जीपीटी किस किस टॉपिक का रिस्पॉन्स दे सकता है। एक्चुअली सारा मसला ये है कि ये हर टॉपिक का रिस्पॉन्स दे सकता है। सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप पर chat.openai.com की वेबसाइट खोलिए, वहाँ फर्स्ट टाइम साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाइए और बस शुरू हो जाइए। अगर आप ट्रैवलर हो और आपको इससे गोवा की 3 दिन की आइटिनरी लिखवानी है, वो आप इससे लिखवा लो। अगर वो आपको पसंद नहीं आई तो उससे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। अगर आप टीचर हो तब तो ये आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। आप इससे एस्से, पोएम, स्क्रिप्ट, स्पीच, स्टोरीज, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और न जाने क्या क्या लिखवा सकते हो, और वो भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे साइंस, मैथ्स, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, बिजनेस। आप इससे नया क्वेश्चन पेपर बनवा सकते हो। किसी टॉपिक को आसान भाषा में कैसे समझाना है वो आप इससे पूछ सकते हो। आप इससे किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो। हमने पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चंस दिए जो कि इसने एकदम सही सॉल्व किए। मतलब कहने का ये है कि चैट जीपीटी की तो इमेंस एप्लीकेशंस हैं टीचिंग फील्ड में। अगर हम आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की बात करें तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो। कुछ ही सेकंड्स में इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख के देगा, उसके बाद आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। सिमिलरली आप इससे कोई गाना लिखवा सकते हो। जैसे हमने ट्राई किया 100 वर्ड सॉन्ग ऑन दीपिका पादुकोण। ये देखिए क्या अमेजिंग गाना लिख कर दे रही है। यही नहीं, इस गाने को बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में और अपनी किसी भी भाषा में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब सोचो, वो गाना जो कहीं नहीं लिखा गया, वो गाना आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस में आ रहा है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। अगर आप जॉब सीकर हो और कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इससे कवर लेटर से लेकर ईमेल तक, एप्लीकेशन तक कुछ भी लिखवा सकते हो। मैंने इसे कवर लेटर लिखने को बोला तो इसने अमेजिंग कवर लेटर लिख के दिया। इनफैक्ट मैंने अपने कॉलेज का सिर्फ एब्रीवेशन ही डाला था, जो कि इसने पूरा एक्सपेंड कर लिया अपने आप ही। अगर आप होम मेकर हो और आपको कोई लेस स्पाइसी रेसिपी चाहिए, लेट्स से दाल मखनी की या किसी भी और सब्जी की, तो वो आप इससे पूछ सकते हो। अगर आपको अपने किड्स के लिए प्रोटीन ब्रेकफास्ट के ऑप्शन सर्च कर रहे हो तो वो आपको ये बताएगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे टेस्टियर ऑप्शंस चाहिए, तो ये उसको चेंज करके आपको टेस्टियर ऑप्शंस बताएगा। अगर आपको पूछना है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें किधर सोना चाहिए, तो ये वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको कोड में कोई बग ढूंढना है तो उसके लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हो। स्क्रैच से कोडिंग करनी है तो वो भी ये आपके लिए करके देगा। कहने का मतलब ये है कि देश, दुनिया, जात पात, पॉलिटिक्स, रिलीजन, क्लाइमेट चेंज, सोशल इश्यूज, कंट्रीज, स्पेस साइंस, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, सब के आंसर देता है ये चैट जीपीटी। दोस्तों, इस चैटबॉट को वार्टन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी मिल चुकी है। मतलब ये कि इसने MBA के फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चंस B ग्रेड लेकर पास किए। यहाँ तक कि ट्यूरिंग टेस्ट भी पास कर चुका है ये। ट्यूरिंग टेस्ट वो टेस्ट होता है जो ये बताता है कि ये जो सामने जो कन्वर्सेशन चल रही है ये एक इंसान ने लिखी है या कंप्यूटर ने। तो इस टेस्ट को पास करने का मतलब ये है कि इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एकदम इंसानी रिस्पॉन्सेज जैसे लगते हैं। अच्छा, इसके चैलेंजेस और एम्प्लॉयमेंट पे इसके इम्पैक्ट की बात करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो। हमने टारगेट रखा था 10,000 सब्सक्राइबर्स का इस महीने के एंड तक। उसे करवाने में प्लीज़ हमारी मदद करिए। अपने रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स को हमारे वीडियोस ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए प्लीज़। दोस्तों, जैसा कि पास्ट में भी ये देखने में आया है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ ना कुछ अफवाहें फैलती हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ फैलती हैं। चैट जीपीटी को लेकर भी यही हो रहा है। कुछ न्यूज़ वाले कहते हैं कि अब बच्चे इससे चीटिंग करके अपना स्कूल का होमवर्क किया करेंगे। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के पब्लिक स्कूल्स में तो इसको बैन भी कर चुके हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इस तरह के बैन ज़्यादातर वर्क नहीं करते। रेदर देन होना ये चाहिए कि टीचर्स इसको अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें, जिससे वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसान भाषा में बच्चों को समझा पाएँ। सिमिलरली स्टूडेंट्स उसे एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, रेदर देन कट कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट वही आंसर चेप दें। हालांकि चैट जीपीटी इसके लिए एक वाटरमार्क लगाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे किसी को भी ये पता लग जाए कि ये वाला रिस्पॉन्स चैट जीपीटी से लेकर लिखा गया है। वैसे भी ये ज़रूरी नहीं कि सारे आंसर्स चैट जीपीटी ठीक ही दे। हमने इसको अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस दिए, इसने उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज गलत दिए। हालांकि मेरे को लगता है कि टाइम के साथ ये सारे रिस्पॉन्सेज करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो आप इसको फीडबैक देते हो ये उसको भी रिकॉर्ड करता है और अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स चेंज करता है। जब भी आपको कुछ गलत आंसर्स मिले तो आप इसको थम्स डाउन का बटन दबा देना, ताकि एल्गोरिथम को ये पता लग जाए कि ये रिस्पॉन्स गलत है या आपके लिए हेल्पफुल नहीं है या फिर इनअप्रोप्रिएट है। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल इस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते। दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर,
कि इससे बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और काफ़ी बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। देखिए एसेंशियली चैट जीपीटी कंटेंट जनरेट करता है, तो डेफिनेटली जो कंपनीज, बिजनेसेस और एम्प्लॉइज़ कंटेंट जनरेशन या रिलेटेड फील्ड्स में हैं, जैसे कंटेंट राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, आर्टिकल राइटर्स, लिरिसिस्ट, प्रूफ रीडर्स, उनकी जॉब पर थोड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है। पर ये कहना कि सब लोग जॉबलेस हो जाएंगे, ये गलत है। हाँ, कुछ परसेंटेज इम्पैक्ट आएगा, बट अगर पॉजिटिवली बात करें तो इससे इन कंपनीज़ का बिजनेस बढ़ भी सकता है, क्योंकि इनके एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और वो उतने ही टाइम में ज़्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर सकेंगे। सिमिलरली लॉयर्स के लिए कहा जा रहा है कि उनकी जॉब भी खतरे में आ जाएगी। ये लीगल मामले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और किसी की ज़िंदगी का फैसला पूरी तरह एक बॉट पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी मदद से केसेस को फास्टर रिजोल्यूशन करने में मदद मिल सकती है, बट 100% डिपेंडेंसी डेफिनेटली नहीं होगी। काफ़ी लोगों का मानना है कि जो बेसिक कोडिंग वाली जॉब्स हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह, वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी क्योंकि चैट जीपीटी आपके लिए कोड भी कर सकता है। इसके लिए भी मेरा ओपिनियन यही है कि अगर स्टूडेंट्स अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहें तो उन्हें कभी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति सर का भी यही कहना है कि चैट जीपीटी से जॉब्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। In 1977-78, there was a thing called program generators. Everybody said the youngsters will lose all the jobs. It didn't happen. You know why? Because of a very important reason, and that is the human mind is the most flexible instrument. It can adapt very well, and all that happened was people started solving bigger and bigger problems which these program generators could not handle. सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पर भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि चैट जीपीटी किसी भी तरह फिजिकल एनवायरनमेंट को टच नहीं कर सकता। सेम चीज़ बैंकिंग जॉब्स के लिए है, क्योंकि चैट जीपीटी किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस नहीं कर सकता। मार्केटिंग, सेल्स, एचआर रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, ये सब सेफ हैं। हाँ, जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि आईटी इंडस्ट्री वालों के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेडेड रखें हमेशा। ये बात मैंने डिटेल में अपने अनएम्प्लॉयमेंट वाले वीडियो में भी बताई थी, जिसे आप आई बटन पर जाकर डिटेल में देख सकते हो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है चैट जीपीटी के बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।